धन्यवाद सर। सर मैं आपके जोड़िए इस हाउस में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं। जो 40,07,707 बताने दीजिए, वहां का है वो। ये जो एनआरसी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, ये कोई एदाल या फैमिली का नंबर नहीं है। वो जिस दिन एप्लीकेशन क्या है उसी दिन जिन्होंने जन्म भी लिया उनका भी यहाँ पर है, तो इसमें कोई बढ़ने का कोई मौका नहीं है। आज के जो ये है, ये संख्या ही है एक फैमिली का सबसे छोटे बच्चे तो इसी में है 40,07,707 वो कोई बढ़ नहीं सकता है, वो कोई फैमिली नंबर नहीं, वो एडल्ट नंबर नहीं है। जो भी छोटे बच्चे हैं उनका भी नाम ये इंक्लूड है, तो इसको मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। और इसी में कुछ बहुत सारे असामीज लोग भी हैं जो हमारे नियरेस्ट राज्यों से, भारत की किसी भी राज्यों से शादी हुआ है, उनके लीगेसी डाटा टाइम पे उसी राज्यों से कोई ऑफिसर्स ने इशू कर नहीं पाया, इसके कारण ये लोग ड्रॉप आउट हुआ है, जो 40,07,707 में है, जो कि 2-3 महीने के अंदर अगर हर स्टेट असम की इस विषय को सीरियस लेकर उन लोगों का जो लीगेसी डाटा है, जैसे हमारे मैडम ने कहा कि एक शादी हुआ है असम में, तो उनके विषय पर असम गवर्नमेंट से वहां के जो लोकल ऑफिसर है उनके डिटेल्स मांगा गया है, लेकिन टाइम पे वो लोग दे नहीं पाया है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। तो एनआरसी जो हो रहा है, देखो मैं असम से हूं, इसलिए सवारन तक मांगा है असम के लोगों ने। अगर इंडिया के कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को, तो छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को, असम को छोड़ दीजिए। मैं अकेला हूं, छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ पर बोलने का कोई मौका नहीं है, अपना बात रखने का हमारा कोई मौका नहीं है। भाई प्लीज डोंट प्रोवोक अदर्स, डोंट प्रोवोक अदर्स। किसी भी भारतीय नागरिकों को यहाँ बैठ जाइए, नेशनल माने रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट से बाहर करने का वहां पर कोई नहीं चल रहा है। सर वहां पर जितना भी भारतीय है एनआरसी में सबका भी नाम अपडेट हुआ है। जो भी अपडेट नहीं हुआ, शादी होके किसी ने बाद में जाके जो उनका डिटेल्स मांगा, वो दूसरी स्टेट से टाइम पे उनका रिपोर्ट नहीं गया है, इसलिए उनको अभी रुका गया है। थैंक यू। और ऑलरेडी घोषणा क्या है, हमारे जॉइंट क्या है नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी होम वो भी मौजूद थे। ये 40,07,707 के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये ऑलरेडी डिक्लेयर। और ये 40,07,707 फिर से वो लोग एप्लीकेशन कर सकता है, अपना कागज से सबमिट कर सकता है, और अगर ये सही तरह से सब दे सकता है, वो लोग फिर से रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इसमें कोई शंका होने की बात ही नहीं है। और इसीलिए आसाम में आज इस विषय को लेकर कोई झगड़ाबाजी नहीं है, कोई संग्राम नहीं है, सबको भी विश्वास है जो रह गया उनका फिर से वहां पर अपडेट हो जाएगा, जब वो टाइम पे सारा काम दे सकता है। थैंक यू। तो इसके लेकर शंका होना नहीं चाहिए।